जमीनी हकीकत जानी। विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने चूराचांदपुर राहत शिविर का दौरा किया। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहत शिविर में पीड़ितों से बात करने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पीड़ितों को सरकार पर बिल्कुल नहीं है भरोसा। मणिपुर दौरे पर पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, जगह जगह जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों की दूसरी टीम ने डॉन बॉस्को स्कूल में बने राहत शिविर का दौरा किया। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से जानी जमीनी हकीकत। राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, मणिपुर में पूरी तरीके से विफल है सरकार। मणिपुर के राज्यपाल ने चूराचांदपुर के राहत कैंप का दौरा किया। बोली, शांति बहाली की हर कोशिश जारी। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 4 मई को 2 महिलाओं से बर्बरता हुई थी। 19 जुलाई को यह वीडियो वायरल हुआ था। मणिपुर की राजधानी इंफाल में मैतेई समुदाय की शांति मार्च को देखा गया। सड़क पर पोस्टर बैनर लेकर हजारों लोग निकले। हिंसा के खिलाफ मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने निकाली विशाल रैली। हाथों में तख्तियां, बैनर और भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मणिपुर हिंसा पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान। कहा, हिंसा में विदेशी ताकतों की भूमिका से नहीं किया जा सकता इनकार। विद्रोही समूहों को चीनी सहायता मिलने का भी इशारा। मणिपुर में विपक्ष के दौरे पर मनोज तिवारी का तीखा तंज। का टूरिज्म के लिए गए हैं सभी नेता, 2 महीने पहले क्यों नहीं किया दौरा। मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हमले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दोहराया, मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर ब्रजभूषण सिंह का निशाना। बोले, मणिपुर के शांत माहौल को अशांत करने पहुंचे हैं सभी नेता। तृणमूल कांग्रेस के विधायक शशि पांजा का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, बंगाल में बीजेपी ने फैलाई हिंसा। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान। 38 नामों में 23 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी का मिशन राजस्थान पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। पिछले 20 दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा मध्य प्रदेश दौरा। कल इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम। अमित शाह के दौरे से पहले चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र तोमर भोपाल पहुंचे। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सरकार से जुड़ा बिल होगा पेश। सदन में शरद पवार की मौजूदगी पर सस्पेंस। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत की। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, शिक्षा से नफरत की दुकान का शटर बंद हुआ। नीतीश कुमार को लेकर रामदास आठवले का बड़ा बयान। कहा, नीतीश बड़े समाजवादी नेता, चाहे तो आ सकते हैं साथ। श्रीनगर में मुहर्रम के मौके पर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा, जुलूस निकलवाने से नहीं मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के मैहर में नाबालिग से रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दोनों आरोपियों का मकान जमींदोज। रेप के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप। 24 घंटे में प्रशासन ने की कार्रवाई। मैहर महिलाओं के आगे कर कार्रवाई रोकने की कोशिश नाकाम। मैहर में नाबालिग से रेप मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रुख कड़ा। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। उत्तर प्रदेश के बरेली में मणिपुर जैसी घटना। महिला के मुताबिक निर्वस्त्र कर पिटाई की गई। दिल्ली में आग का तांडव। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग। नोएडा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत। तार छूते ही सेकंड में जली महिला, वीडियो वायरल। नोएडा के केरल राज्यपाल की सुरक्षा में सिंध गवर्नर के काफिले में घुसी कार। 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। निकाह की खबरों को गलत ठहराने वाली अंजू पर सौगातों की बौछार। इस्लाम कबूलने निकाह करने पर मिला 40 लाख का फ्लैट। एमपी में मरीजों के जीवन से खिलवाड़। जबलपुर के मेडिकल स्टोर में मिले 7400 नकली इंजेक्शन। 24 जनवरी 2024 को अयोध्या के दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। मठ मंदिर में भी होगी भक्तों के रुकने की व्यवस्था। सितंबर में होने वाली बाइक रेस से पहले नोएडा में होटल के कमरों का बढ़ा किराया। 3 गुना से ज्यादा बढ़ा रेट। गुरुग्राम के पौष इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। पीड़ित के भांजे पर ही गोली मारने का आरोप।
पुणे में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, आतंकियों के 2 और मददगारों की गिरफ्तारी। आतंकियों के पास से इमेज मिलने के बाद चावड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, चपेट में आने से करीब 8 लोगों की मौत, 10 घायल। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों को मिली मदद, प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख सहायता राशि का ऐलान किया। राजस्थान के दौसा में महिला ने मनचलों को सबक सिखाया, नाबालिग बेटी और मां ने भरे बाजार में आरोपियों को मुर्गा बनाया। बिहार के छपरा में एम्बुलेंस के जरिए शराब तस्करी का खुलासा, शव पैकिंग सामान के बीच शराब ले जा रहे थे तस्कर। केरल में 5 साल की बच्ची की किडनैप करने के बाद हत्या, संदिग्ध गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला है पीड़ित परिवार। उत्तराखंड के बागेश्वर में दिखा विकास के दावों का सच, डोली पर मरीज ले जाने की मजबूरी, लोग थके तो महिलाओं ने संभाली कमान। यूपी के बरेली से सामने आई हैवानियत की तस्वीरें, युवक को स्कूटर से बांधकर दबंगों ने घसीटा। पंजाब के खन्ना में गैर कानूनी काम करने से रोकने पर हमला, युवकों को अगवा करने की कोशिश नाकाम, एक गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा, टेंपो और कार की आमने सामने की टक्कर, कई घायल, 4 की हालत गंभीर। गुजरात में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, राजकोट में बिजली लाइन से सटा ताजिया, 24 लोग जख्मी, इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का राज्यपाल ने जाना हाल, अस्पताल जाकर गवर्नर ने पूरी जानकारी ली। मेघालय के शिलांग में राष्ट्रीय संसदीय संघ का 20वां सम्मेलन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, विकास और प्रकृति में संतुलन जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को अहम बताया, कहा इसे मनाना हमारे लिए गर्व की बात। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों और वन रक्षकों के सहयोग से राज्य में बढ़े बाघ। इंटरनेशनल टाइगर डे पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप का बयान, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश जारी। हिमाचल में बारिश का पर्यटन कारोबार पर असर, करीब 500 करोड़ का नुकसान, लगातार बुकिंग हो रही है रद्द। उत्तराखंड के चंपावत में टायर ट्यूब के सहारे जिंदगी, स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से तबाही, कई घरों के साथ स्कूल और मस्जिद को नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, रामपुर में लैंडस्लाइड से नुकसान, कई घरों में दरार के बाद गिरने का खतरा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, रायपुर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जमा पूंजी बचाने में लगे लोग। जल प्रहार के बीच राजस्थान में लाई गई राहत की बारिश आई, बीसलपुर बांध में 24 घंटे में आया 7 सेंटीमीटर पानी, मीठे पानी की सप्लाई हुई आसान। यूपी के बागपत में बारिश से गिरी दीवार, मलबा गिरने से कार को नुकसान। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से इलाके डूबे, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। नीदरलैंड में समुद्र में कार्गो शिप में भीषण आग में जलकर क्रू मेंबर की मौत, 20 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में विमान हादसे में लापता 4 क्रू मेंबर्स की तलाश, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हुआ था क्रैश। लगातार धधक रहे हैं ग्रीस के जंगल, जंगलों की आग ने कई घरों को जद में लिया, अब तक 3 की मौत। आग के बीच ग्रीस में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इटली की राजधानी रोम में लगी आग पर काबू, कूड़े के ढेर में आग लगी, आसमान में उठा काला धुएं का गुबार। रूस ने यूक्रेन की मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, यूक्रेन ने रूसी शहर तागनरोग को बनाया था निशाना। रूसी बमबारी से एक बार फिर दहला यूक्रेन, शहर नीप्रो रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के सैनिकों ने फ्लेम थ्रोवर मिसाइल लॉन्चर से दागी कई मिसाइलें, यूक्रेनी सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन में दम दिखाया। समंदर में रूस और चीन का साझा युद्धाभ्यास, दोनों देशों की नेवी ने की समंदर में ताकत की नुमाइश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्विटर के नए लोगो एक्स का साइन बोर्ड लगवाने पर सैन फ्रांसिस्को में विवाद, पुलिस ने बिना परमिशन बिल्डिंग पर लगा नया साइन बोर्ड लगाने से रोका। नाइजर में तख्ता पलट के बाद बेहद खराब हालात, लगाना पड़ा कर्फ्यू, कई जगहों पर हिंसा और आगजनी। इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन रॉकेट लॉन्च किया, 24 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को कक्षा में किया गया स्थापित। अमेरिका में बड़ी गर्मी से लोग हलकान, फिलाडेल्फिया में हीट इमरजेंसी लगी, लोगों को घरों में रहने की सलाह। चीन के
फुजियान में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकान में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। चीन के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, बोट के जरिए लोगों को निकालने के काम में जुटा प्रशासन। अमेरिकी राज्य कोलोराडो में भारी बर्फबारी, पारा 39 डिग्री तक गिरा, जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर। इराक की राजधानी बगदाद में लोगों ने मनाया मुहर्रम, सड़क पर पारंपरिक मार्च निकाला गया। पाकिस्तान में भी मनाया गया शोक का त्योहार मुहर्रम, लोगों ने जुलूस निकालकर शोक मनाया। मलेशिया के अम्पांग में जू में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, वार्षिक महोत्सव, बाघों के संरक्षण का जोर और संदेश।